लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे। कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे। कैसा करे भरोसा कैसे यकीन माने, कैसा करे भरोसा कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। साथियों, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गुजरात से गए हुए और जिसके पति को मार दिया है उस महिला ने कहा है कि वहां 2000 लोग थे, 2000 लोग थे, लेकिन कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कोई मिलिट्री वाला नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इस सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। एक अरविंद अग्रवाल नाम के भाजपा के नेता कहते हैं कि नजाकत भाई ने हमारी जान बचाई, अपनी जान से खेलकर हमारी जान बचाई नजाकत भाई ने, हम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये बीजेपी के नेता कहते हैं, बीजेपी के और भी नेता कहते हैं, बिहार के लोग कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं। महाराष्ट्र की रूपाली ठोमरे नाम की नेता है, उन्होंने कहा है कि युवकों ने हमारी जान बचाई। पूजा मोरे नाम की सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल लीडर भी है, उन्होंने भी बोला है कि कश्मीरियों ने हमारी जान बचाई, अपने जान की परवाह नहीं की, हमें होटल में पहुंचाया, रिक्शा में पहुंचाया, रिक्शे वाले ने पैसा नहीं दिया, होटल वाले ने पैसा नहीं दिया, कोई खाने पीने के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन मोदी जी की जो गैंग है, अंबानी अदानी, इनकी जो हवाई जहाज की सेवा है या अन्य सेवा है, इन लोगों ने यात्रियों को वापस लौटने के लिए 4-4 गुना 5-5 गुना हवाई जहाज का किराया बढ़ाया। मोदी ने कुछ नहीं बोला, शाह ने कुछ नहीं बोला, योगी ने कुछ नहीं बोला, भागवत ने कुछ नहीं बोला। कैसे लोग हैं? आइए आज हम इसी बात पर खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। एक मीटिंग हुई, पहलगाम हमले के बाद मीटिंग हुई, विरोधी पार्टियों को बुलाया गया, राजनाथ सिंह जी ने उसकी अध्यक्षता की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर गायब थे। सारे विरोधी पार्टी के नेता थे वहां पे, उनको बुलाया गया था, मामला गंभीर था और प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहां थे? खुद को फकीर कहलाने वाले जिंदगी तो अय्याशी की जीते हैं, अरबों रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं, बातें फकीरी की करते हैं, 10-10 लाख का जैकेट पहनते हैं, लेकिन उनको देश के लिए इतने 28 लोगों की जान चली गई, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को कोई शर्म नहीं है, गृह मंत्री को कोई शर्म नहीं है, बल्कि ये शहीदों के चिताओं पर रोटी सेकने वाले लोग उल्टा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इन्हीं का एक आतंकवादी विचारों का है या नहीं आप तय करिए। सुधेंदु अधिकारी नाम का नेता है, उसकी गतिविधियां देखिए, क्या तय करना है आप तय करिए। उस आदमी ने एक महिला को जिसका पति मार गिराया है, उस महिला के पास से बच्चा छीन लिया, चूम रहा था, नौटंकी कर रहा था, और वो महिला को बोल रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मीडिया के सामने बोलो कि धर्म पूछकर गोली चलाई। कैसे लोग हैं ये आतंकवादियों से कम नहीं है। आप तय करिए, आप तय करिए। इधर विरोधी पक्ष ने बहुत अच्छा कहा कि हम ऐसी घड़ी में हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन क्या सरकार आपके साथ में है? क्या सरकार चाहती है भाईचारा देश में हो? अगर भाईचारा देश में हो, ऐसी अगर भाजपा या संघ की, मोदी, शाह की, योगी की, इन लोगों की अगर मंशा होती तो जगदीप धनखड़ नाम के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी है, ऐसा जिम्मेदार आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये नहीं बोलता कि तुम्हें क्या अधिकार है राष्ट्रपति को आदेश देने का। भैया, उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया है, उन्होंने घटना की, संविधान की व्याख्या की है, संविधान के दायरे में रहकर
काम करने के लिए बोला है, नसीहत दी है। और ये जगदीप धनखड़ नाम के व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम कि संविधान सबसे ऊपर होता है। लोकसभा कानून जरूर बनाती है मगर संविधान उसके ऊपर है। दूसरे एक है निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी दे दी है कि भारत में गृह युद्ध होगा और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। क्या ये सोच सकते हैं आप कि सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह युद्ध की धमकी देता है? गृह मंत्री अमित शाह संसद में सभापति को धमकी देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा करके धमकाते हैं। ये आतंकवादियों वाली कृति है या देशभक्तों वाली कृति है, आप तय करिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि आतंकवाद दो तरीके का होता है। एक आतंकवाद बाहर से आता है और दूसरा आतंकवाद देश के अंतर्गत पनप रहा होता है। अफगानिस्तान में जो है तालिबानी, वैसे ही तालिबानी हमारे देश में पनप रहे हैं। ये जो जगदीप धनखड़ वाला सीजेआई को धमकाने वाला बयान जो है आतंकवाद से कम नहीं है। निशिकांत दुबे का सीजेआई को धमकी देने वाला बयान आतंकवाद से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कई बयान आतंकवाद से कम नहीं है। अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को कहने मिनिस्टर थे, ये आतंकवाद से कम नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर गांधी जी को गोली मारने की बात करती है, कोई निषेध नहीं करता। मोदी निषेध नहीं करते, भागवत निषेध नहीं करते, शाह निषेध नहीं करते, बल्कि रिजिजू धमकी देता है। ये आतंकवाद से कम नहीं है। तो साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है बाहर का आतंकवाद, ये तो है, लेकिन अंदर का आतंकवाद हमारे घर तक पहुंच गया है। मैंने कश्मीर में बात की। कश्मीर में रिटायर्ड स्पोर्ट्स ऑफिसर है और समाज सेवी है अब्दुल कयूम नाइक, इनके साथ बातें हो गई, उनका ऑडियो भी है। अब्दुल भाई ने बताया कि यहाँ पे जो धर्म के नाम पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, और वो अंधाधुंध गोलीबारी हुई, वो तो आवाजें भी सुनी, फोटो मतलब वीडियो भी देखे हैं हम लोगों ने। और आतंकवादी 5 थे। 2000 लोगों के सामने आतंकवादी आएंगे, इतने सारे लोगों के सामने एक एक को पूछेंगे और फिर गोली मारेंगे, ये तो हो नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। 10 मिनट का फायरिंग हुआ, 10 मिनट में कितने लोगों को पूछेंगे और कितने लोगों को गोली मारेंगे? अब रही बात उसमें हिंदू लोगों के मरने की, वहां पे ज्यादा मुस्लिम भी मरे हैं। मैंने अब्दुल भाई से बात की तो उन्होंने 4 मुस्लिम लोगों के मरने की बात की। कोई लिस्ट भी आ रही है कि उसमें 14-15 मुस्लिम बोलते हैं, मगर इसका लिस्ट की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं। और वहां पे घूमने के लिए कौन गए थे? हिंदू ही ज्यादा गए थे ना, वहां के कश्मीरी लोग थोड़े गए थे घूमने के लिए वहां पे। तो हिंदुओं की संख्या वहां पे ज्यादा थी, 2000 हिंदू है। तो उसमें से जो भी मरे हैं, 1 मरे, 25 मरे, 10 मरे, सवाल वो नहीं है, वो तो बहुत बड़ी दुखद घटना है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा ही होगी ना। लेकिन ये जो भाजपा के लोग जो माहौल बना रहे हैं देश में, हमारे प्रधानमंत्री भी शर्मनाक बयान देते हैं। अभी भी पाकिस्तान को देख लेंगे, ये पानी तोड़ दिया, वैसा तोड़ दिया, और फिर इधर इनके मौसेरे भाई पाकिस्तान में भी है, वो भी बोल रहे हैं कि युद्ध होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। मोदी बोलने में तो कोई सवाल ही नहीं। अरे भाई 300-350 केजी पुलवामा में आया था, इतना बड़ा RDX, अभी तक पता नहीं चला। हजारों किलोग्राम ड्रग्स वहां पे गुजरात के इसमें बंदर पे आते हैं, बंदरगाहों पे आते हैं, उसका कोई पता नहीं होता, कहाँ जाते, कौन भी, किसने बुलाया, किसने मंगाया, कोई पता नहीं होता। फिर ये हमारे विश्वगुरु बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खुद को योगी कहलाने वाले आदित्यनाथ, मोहन भागवत। इन्होंने कभी आतंकवाद का विरोध किया है या आतंकवादियों का समर्थन किया है? आप देखिए, भाजपा के कई आमदार, कई सांसद आपके एरिया में जो भी है, सभी वैसे बदमाश है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, कुछ लोग अच्छे भी है, इसमें कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन कई आतंकवादी है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं,
आपके फेसबुक में, आपके ट्विटर में, आपके सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं, सुधेंदु अधिकारी जैसे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, बता रहे इतने इन लोगों ने हमें कितनी मदद की, मगर ये नहीं मानेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था अब्दुल कयूम भाई की, उन्होंने मुझे बताया कि आतंकवादियों का हमेशा निशाना होता है, पहले नंबर पे सेना होती है, दूसरे नंबर पे पुलिस होते हैं और तीसरे नंबर पे मुखबिर होते हैं। जनरल टूरिस्ट लोगों को वो कभी परेशान नहीं करते, जनरल टूरिस्ट लोगों को परेशान नहीं करते। फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्यवस्था क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी पुलिस बंदोबस्त क्यों हटा दिया गया था, आर्मी को क्यों, मतलब पुलिस को, मिलिट्री को क्यों हटा दिया गया था। जैसे पुलवामा में भी उस समय चेक पोस्ट हटा दिया गया था और उसके बाद में हादसा होगा, यहाँ पे भी जहां भी बंदोबस्त था वो हटा दिया गया और उसके बाद में यह हादसा हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी अगर विरोधी पार्टी इनके साथ में सहयोग करने की बात भी करेगी, राहुल गांधी उधर गए हैं कश्मीर में जा रहे लोगों से मिल रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को फकीर कहते हैं और अय्याशी का जीना जीते हैं, मैंने पहले ही बताया, वो बिहार में क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल रंग रलिया बना रहे हैं, पॉलिटिकल अय्याशी कर रहे हैं, चुनावी अय्याशी कर रहे हैं। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम आतंकवादियों के, बाहर से आतंकवादियों से जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा हमारे अंदर के आतंकवादियों से है। सावधान रहिए, सोचिए। मैं बात कठोर कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारे हमारे घर तक अगर आतंकवाद पहुंच गया है और वो किसी पार्टी के नाम से पहुंच गया है, किसी संगठन के नाम से पहुंच गया है, आपके आमदार खासदार के माध्यम से, नगर सेवक के माध्यम से पहुंच गया है, तो इस आतंकवाद का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तेरे भी घर तक आया है, पहचानो किसका साया है। तेरे ही घर तक आया है, पहचानो किसका साया है। ये कहने की बात नहीं, किसने उसको लाया है। तो आपके घर तक आया हुआ आतंकवाद का साया अब तो पहचानिए। इस गवर्नमेंट की हर एक बात पर नजर रखिए। ये देशद्रोही है या देशभक्त है, तय करिए। ये राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है, ये तय करिए, सोचिए। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।